हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, आज के 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों जो उनके वेलफेयर के लिए अब बहुत सारे जो है ऐसे काम शुरू हो रहे हैं, चाहे वो सेना की तरफ से हो और चाहे वो दोस्तों जो है उनको अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर आया हुआ। किसी भी तरीके से दोस्तों ये कोशिश की जा रही है कि जो है सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को जो है उनके लिए उनका जो वेलफेयर का काम है वो प्रॉपर हो। दोस्तों, इशू यही है कि अवेयरनेस की कमी है और अवेयरनेस की कमी की वजह से दोस्तों जो है कई लोग जो है ये वेलफेयर का काम, वेलफेयर के जो भी उनके लिए जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो भी प्रोग्राम्स, वो यूज़ नहीं कर पाते। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले जो है सैनिकों के लिए जो वेलफेयर के से रिलेटेड जो भी अच्छे से स्टेप्स उठाए गए हैं, जेएसयूज हो गए, ओआरस हो गए उनके लिए। और इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ आपको सेना की तरफ से बल्कि आज की डेट में आपको प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी जो है इन चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, और जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि जो डीए 50% की घोषणा की गई है, अब एक और नई चीज़ की घोषणा की गई है, उसके बारे में बात करेंगे कि 50% के साथ जहाँ हम बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो 7th पे में रेकमेंड की गई थी और उन चीज़ों को जो है आज की डेट में सरकार नहीं मान रही है। तो दोस्तों हमको वो देखना पड़ेगा कि आज की डेट में सरकार किन चीज़ों को मान रही है और उसके बेस पे जो है आज हमको जो है उसके बेस पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जो अपडेट की, जहाँ पे जितने भी पूर्व सैनिक हैं और केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन सब को दोस्तों अभी कैबिनेट की जो है मीटिंग हुई थी, और कैबिनेट की मीटिंग में जो है 50% का डीए जो है उसके ऊपर जो है बात की गई थी कि 50% का जो डीए है वो कंफर्म हो गया। लेकिन दोस्तों 50% के डीए के साथ में, और ये जो 50% आपका डीए हुआ, इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड थी, हमने बहुत बार इसके बारे में बात किया है। लेकिन दोस्तों जब तक सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई घोषणा नहीं होती, जब तक सरकार की तरफ से इस पर कन्फर्मेशन नहीं आता, दोस्तों इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों अभी जो है कैबिनेट मीटिंग के बाद से 2 से 3 और चीज़ें जो निकल के सामने आई हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि एक तो जो है आपका एचआरए बढ़ चुका है 30%। जो भी आपका एक्स वाई और जी कैटेगरी के सिटी है वहाँ पे जो आपका एचआरए बढ़ चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट अपडेट है उसमें आपको जो है ना सिर्फ एचआरए है, आपका ग्रेच्युटी भी जो है उसकी सीलिंग बढ़ चुकी है। और ये दो चीज़ हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन दो चीज़ों पर अब 50% डीए के बाद से इन दोनों चीज़ों पे भी मोहर लगी है, जहाँ पे जो आपकी ग्रेच्युटी है उसमें भी 5 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों ग्रेच्युटी में 5 लाख की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बात है, और वो कंफर्म कर दिया गया है। और इसके साथ में दोस्तों और भी कंफर्मेशन है कि जो 7th पे कमीशन में जो 50% डीए के साथ जितनी भी चीज़ें रिलेटेड थी, उन सब में जो है बढ़ोतरी होने जा रही है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और इसमें चाहे आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, चाहे आपका दोस्तों जो हॉस्टल सब्सिडी है, चाहे आपका ड्रेस अलाउंस है, ये सब जो जुड़े हुए थे अब कहीं ना कहीं जो है इनके ऊपर स्वीकृति मिल गई है। लेकिन दोस्तों जो डीए आपका 50% जो है बेसिक में मर्ज करना था, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, और अभी तक दोस्तों वो ज्यों के त्यों वैसे ही पड़ा हुआ है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे सभी पूर्व सैनिकों के जो बच्चे हैं उनके लिए अब जैसा हमने बात किया कि ना सिर्फ सरकार की तरफ से, अब जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो भी इन चीज़ों को बेनिफिट दे रहे हैं। और उनकी तरफ से अगर हम बात करें तो अब जितने भी पूर्व सैनिकों के जो बच्चे हैं या चाहे एमएनएस के बच्चे हैं, उनके लिए दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हम बात करें जेपी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी में आपको कम से कम 1 लाख रुपए की, और आज की डेट में दोस्तों चाहे वो पूर्व सैनिक हो चाहे सैनिक हो, अपने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, और उसकी वजह से दोस्तों जो खर्चा आज की डेट में बहुत आ रहा है, तो हर महीने दोस्तों जो है जो उनको फीस देनी पड़ती है, उसको देकर सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए, पूर्व सैनिकों के जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए जो है योजना चलाई गई है। और
उस केस में दोस्तों आपको जो है हर साल जो पूर्व सैनिक है उनको 1,00,000 रुपये, 90,000 रुपये इस तरह का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि अगर हम MNS की बात करें तो उनको 1,05,000 की बात बेनिफिट मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं आपका पूर्व सैनिकों की तो उनको 90,000 का। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट है जहाँ पे ये बेनिफिट भी जो है प्राइवेट कंपनीज जो दे रही हैं और वो भी पूर्व सैनिकों के बच्चों को दे रही हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, जहाँ पे आज की डेट में DSP पैकेज, जिस तरह का आज का माहौल हो रहा है उसमें DSP जो डिफेंस सर्विस पैकेज है उसके ऊपर अब बहुत चर्चा तेज़ हो चुकी है। और एक बार फिर से दोस्तों ये अवेयरनेस वाली बात है। कई लोग जो है इसको नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो है ये बैंक में आपको जो है DSP पैकेज दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों इसको DSP पैकेज में जहाँ पे आपको 3 से लेकर 5 लाख तक का आपको सिर्फ अकाउंट खुलवाने पे आपको जो है इंश्योरेंस मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और इसके ऊपर अभी दोस्तों बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पे अगर पेंशनर्स को नहीं पता है उनको बताया जा रहा है कि आप जो है ये DSP पैकेज ओपन करें। और DSP पैकेज ओपन करने के बाद से दोस्तों उनको बेनिफिट मिल रहा है। नहीं तो जो नॉमिनेशन है ये सब है वो कई बार रह जाता है और जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको फैमिली पेंशन लगाने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि ऑलरेडी जो पेंशनर है उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं कर रखी होती हैं। तो कुछ पैकेज ऐसे हैं जिसमें ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हैं। जब आप खोलते हैं उसमें नॉमिनी से लेकर सब कुछ मैंडेटरी है, तो आप इसको ज़रूर दोस्तों ओपन करें। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए ये DSP पैकेज। और जो सेवा में उनके लिए और ज़्यादा है क्योंकि उनको जो है जो इंश्योरेंस की रकम है और ज़्यादा उनके लिए, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है ज़ीरो बैलेंस पे आपका खुलता है तो आपको कोई बैलेंस मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।